अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ज़िमरी CBSE हॉल के तहत यहाँ हमारा जमा होना ये बहुत खुशाइंद बात है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ आज हम ख्याल ज़िमरी की टीम के जो है मेंबरान आज यहाँ जमा हैं, जिस पर हर एक मौजू पर तफसीली बात हुई है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर MS साजिद साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, जिसको हम हमामकसदी प्रोजेक्ट कहेंगे या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो ज़िमरी CBSE हॉल के नाम से जिन्होंने इसका इनेकाद किया, इसकी शुरुआत की, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद, ये खुशाइन बात है। यूँ तो शहर में कई इदारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अपने लेवल्स पर अपने अपने जो है सतह पर काम हो रहा है, लेकिन ज़िमरी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बना चुका है। जैसा कि डॉक्टर फरदीन साहब ने बताया कि बहुत कम अरसे में ज़िमरी ने अपना जो नाम और मुनफरिद शनाख्त बनाई है वो शायद किसी दूसरे इदारे के मुक़द्दर में आई है। तो इसके सबसे पहले इसके साथ ही ज़िमरी CBSE हॉल से जुड़े हुए जितने भी मेंबरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हम ख्याल हैं और बेलौस खिदमात अंजाम देने के लिए तहदिल से वो आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो जहाँ दीगर शोबाजात हैं ABC ज़िमरी हॉल के अदबी फ़ोरम के अलावा फ्री मैट्रिमोनी सर्विस है, और वहाँ पर एक ज़िमरी एजुकेशनल एकेडमी का भी पैरेलल क़याम अमल में लाया गया है, ताकि हमारे नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए और साथ ही साथ उनको सही डायरेक्शन और सही सिमत में उनको आगे बढ़ने की तरगीब दी जाए। आज हमारी तालीमी हालत और हम प्रेजेंटली जो जिस स्टेट में आगे बढ़ रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। हमारे बच्चे या तो ज़्यादातर ड्रॉप आउट्स हैं, या अगर पढ़े लिखे भी हैं तो पढ़े लिखे नाख़वानदा भी कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बुनियादी उनकी जो तालीम है वो सही नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास मसाबिक़ती इम्तिहानात में हमारे बच्चे, हमारे कैंडिडेट्स बहुत ही कम हिस्सा लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन से गोया उनके लिए वो नाइट मेयर है। इस ख़तर डरते हैं कि, और उनके पास एक तासुर गलत ये भी है कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए या फिर इनके लिए जो है कोई ज़्यादा मौक़े नहीं है। ऐसी बात है नहीं। अगर आप मसाबिक़ती इम्तिहानात में तैयारी के साथ, दिलजोई के साथ अगर आप हिस्सा लें तो आप भी जैसे दूसरे तलबा शरीक होकर सेलेक्ट हो रहे हैं तो हमारे तलबा भी सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारे तलबा में सबसे पहले क्या है, प्लानिंग की कमी है। प्लानिंग नहीं है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना नहीं है। हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट काम नहीं करने के आदी हैं वो, और सबसे ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन से वो अपने आप को बाहर निकालना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसको देखते हुए ज़िमरी एजुकेशनल एकेडमी ने इस बात का तहिया किया है कि हमारे नौनिहालों को, हमारे मुस्लिम तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सही रुख पर उनको तालीम दी जाए और उनकी जो है सही रहबरी की जाए। तो इसके अज़ाइम के तहत हमारे बहुत सारे अज़ाइम हैं, जिनमें यह है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स को सही वर्कशॉप्स उनके लिए मुनाफिद करना। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्कशॉप इंजीनियरिंग तलबा के लिए ऑलरेडी मुनाफिद किया जा चुका है, और अज़ाइम हमारे ये हैं कि आइंदा हम सिविल सर्विसेज के लिए भी तलबा को तैयार करेंगे, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारे तलबा को सही डायरेक्शन में तैयार करने का आज़म है। और इंशाअल्लाह इस हम इरादे में हमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। तो इसके लिए मैं तमाम ज़िमरी CBSE अदबी फ़ोरम का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हम ख्याल टीम के मेंबरान को इसके लिए बुलाया और जिन्होंने बेलौस खिदमत अंजाम दी हैं और दे रहे हैं। तो मैं अभी ज़िमरी एजुकेशनल एकेडमी के तहत जो भी प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह फ्यूचर में मुनाफिद किए जाएंगे उसका सरसरी मैंने एक जायज़ा लिया है, जिसमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी है, मसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए बच्चों को तैयार करना है, और साथ ही साथ कैरियर काउंसलिंग भी उनकी करनी है। तो इंशाअल्लाह ज़िमरी से इस बात के लिए डिटरमिन और डेडिकेटेड है कि इंशाअल्लाह हमारे तलबा को हम सही डायरेक्शन में उनको गाइड करेंगे, उनकी सही वक्त पर रहबरी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अंदर डॉक्टर MS साजिद साहब ने जो डिटरमिन तरीक़े से साथ दिया है, तो ये कोई कमर्शियल बेसिस पर, तिजारती बुनियादों पर उन्होंने
یہ طے نہیں کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ان کی خواہش یہی ہے کہ ہمارے طلباء کو بہت ہی کم اخراجات کے ساتھ یا پھر مفت رہبری ان کی جائے، تو انشاءاللہ اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور جیسے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر ہمارے انٹینشنس اچھے ہوں، ہمارے عزائم اچھے ہوں، تو ہمارے لیے راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا۔ میں ان چند نیک تمناؤں کے ساتھ، عزائم کے ساتھ زمریس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید زمریس کو اور اس کو بلند و والا کرے اور اس کی ترقی اور کامرانی کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ جزاک اللہ۔